बिरसा मुंडा फन पार्क। चलिए चलते हैं। ये यहाँ का जेल है। चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ इस जगह में बहुत सारे स्टैचूज हैं। चलिए देखते हैं। पूरा देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टैचूज हैं। बिरसा मुंडा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लाइट एंड शो का। मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को बेड़ियां डालकर, अपराधी बनाकर यहाँ इस जेल में डाल दिया गया। अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर अमर हो गए। यहाँ मैंने अपनी गोद में अपने लाल, अपने सपूतों का साहस देखा, उनके आंसू देखे, उनकी पीड़ा देखी और इस दुख ने मुझे ये भी ज्ञान प्रकार के प्राणी भी अलंकृत हो गए। फिर यहीं पर सबसे पहले असुर समुदाय ने लोहा पिघलाकर लोहे के शस्त्र बनाए। धीरे धीरे यहाँ राजकीय व्यवस्थाएं विकसित हुई। पाल वंश के पश्चात पलामू से शाहबाद तक चेरो शासकों ने 12वीं से लेकर 19वीं सदी तक शासन किया। दक्षिण छोटा नागपुर में महाराजा मद्र सन 17वीं सदी की शुरुआत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने अपनी सेना और सरकार बनाकर बंगाल पर कब्जा किया। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी। इन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज। और फिर उन्होंने सरकारी नीतियों की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठा दिए। और प्रतिरोध के स्वर एक साथ गूंजे, जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को यातनाएं देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी। लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी गुरु पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बन के पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत।
सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताया, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। मालेले आदे के दे में दाने ने जाना यो बाबा बिरसा दुलाड़ा आया मालेले आदे के दे सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुमला और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए, मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ। एक फ्री पार्क भी है, फिर हम लोग यहाँ पे खेलना शुरू ही कर दिए। और मैं इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और ऐसे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।